वैसे भी मेरा कोई चांस तो है ही नहीं। तो आखिरी बार आज का प्लान चेक करते हैं। हमें यहाँ, यहाँ और यहाँ एरोज लगाने हैं ताकि बाकी लोग उसे फॉलो कर सकें। वाओ, ये तो ओलंपिक्स के रेस जैसा है सर। हाँ, तो ये ओलंपिक्स के रेस से कम भी नहीं है एल्विस। समझ गया सर। चलो फिर काम पर लग जाओ। तैयार है सब? तुम्हारे आज के पार्टनर्स कौन हैं? ये जानने का वक्त आ गया है। तो एल्विस, तुम्हारा पार्टनर होगा माइक फ्लड। क्या बात है? बात। जेम्स जोन्स, तुम पार्टनर बनोगे सैरा जोन्स के। ओह, क्या बात है। तो मेरा पार्टनर है मेरा कछुए जैसा भाई और मेरी हमेशा किटकिट करने वाली बहन नॉर्मन प्राइस और मैंडी फ्लड। ओह यस, एक काम कीजिए, हमें अभी से ट्रॉफी दे दीजिए। इसका मतलब है सैम पार्टनर बनेगा डिलिस का। ओह, माफ करना सैम, शायद मेरी वजह से तुम ये रेस हार जाओ। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस अपने आप पर विश्वास रखो, फिर देखना। हाँ, रेस के बीच में खुलना नहीं चाहिए। गुड लक एवरीवन, और हमेशा याद रहे फॉलो करें एरोज को। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। आराम से नॉर्मन। सेकंड आने वाले को प्राइज नहीं मिलने वाला। मैंडी चलो। लेफ्ट राइट गलत राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी। माफ करना सैम। कोई नहीं। आउच। तुम नहीं गए, परेशानी क्या है? अब बस सर, अभी निकल ही रहे हैं। मुझे माफ कर दो सैम, मेरी वजह से तुम भी हार गए। इतना मुश्किल नहीं है, एक ताल सोचो और उस पर चलो। कुछ ऐसा बोलो जिससे तुम कंसंट्रेट कर सकती हो। ट्राई करो। अच्छा, ये सुनो, सबसे सस्ता माल एट द कट प्राइस बाजार। वाह, चलो ट्राई करके देखते हैं। सबसे सस्ता माल एट द कट प्राइस बाजार। सबसे हुई ना सस्ता बात, माल जेलस? एट द कट प्राइस बाजार। सबसे सस्ता माल एट द कट प्राइस बाजार। मेरी तो सांस फूल रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, हम ही जीतेंगे। और हमारे अलावा इस रेस को कोई भी नहीं जीत सकता। ये देखो। हे, ये तुमने क्या किया? क्या नॉर्मन, अभी से हार मान गए? नहीं नहीं, सीनियर सिटीजन को थोड़ा एडवांटेज दे रहा हूँ। यहाँ आने के लिए थैंक यू सैम। पानी से बचने के लिए हम छत पर चढ़ गए। वो देखो ना, पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ वो तो है। तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ, हम तो ठीक है, पर लाइन का कोई अता पता नहीं है। हम उस पर नजर रखेंगे ब्रॉनविन, पर पहले तुम सबको यहाँ से सुरक्षित ले जाना होगा। एक और प्रॉब्लम है सैम, वो मेरी फिशिंग बोट थी ना, वो गायब हो गई। पहले तुम सबको स्टेशन लेकर जाता हूँ, फिर बोट को ढूंढूंगा, ठीक है? ओके टॉम। हाँ डिलिस, मुझे यकीन है कि वुली और उसका बेबी किसी ऊंची जगह पर होंगे। फिर भी हम उन पर नजर रखेंगे। अच्छा सुनो, जब तक पानी कम होना शुरू नहीं होता तुम दुकान के अंदर रहना। आज ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है डिलिस। एक मिनट डिलिस। ट्रेवर इवंस अपने बस में फंसा हुआ है। स्टेशन ऑफिसर स्टील टू पेनी। ओह डेलिस, मुझे माफ करना, बाद में बात करता हूँ। स्टेशन ऑफिसर स्टील टू पेनी। हाँ हाँ, हम कर लेंगे सर, हम अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। इमरजेंसी में जुपिटर और वीनस के बिना जाने में कितना अजीब लग रहा है ना? हाँ, पर गहरे पानी में उन दो गाड़ियों का क्या काम एल्विस? चलो, हमें पहले बस को पकड़ना है। तुम्हें बोट को कसकर पकड़ना चाहिए एल्विस। सॉरी, मैं भूल गया था। अब ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? वुली उस तरफ थोड़ी ना गई होगी, वो तो खेतों की तरफ गई होगी।
आइडिया। वूली और उसका छोटा बेबी, डरो मत, मैं हूं ना, मैं बचाऊंगा तुम दोनों को। अरे चलना, क्यों सता रही है? हाँ। ये मेरा तुम दोनों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। 2 टिकट से ना। क्या बात है, आज मैं बस ड्राइवर को लिफ्ट दे रही हूँ। क्या बात है, मैं जो भी करता हूँ ठीक करता हूँ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ओह नो, मैं फायरमैन सैम को फोन करती हूँ। माइक फ्लड अपने छत से लटक रहा है। अटेंशन टीम, एक आदमी छत से लटक रहा है। एल्विस, तुम यहाँ रुककर कंट्रोल डेस्क को संभालोगे। जब तक ये प्लास्टर नहीं उतरता, मैं बाहर का काम संभालूंगा। मैं वीनस लेकर जा रहा हूँ। फॉलो मी टीम। ठीक है सर। अपना हेलमेट मत भूलिए सब। हाँ हाँ, सेफ्टी फर्स्ट, जानता हूँ। नॉर्मन, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि दुकान के अंदर फुटबॉल मत खेलो। पर मॉम। चुप करो, मेरी सारी सब्जियां खराब कर दी हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जाओ जाके पार्क में खेलो। ओके मॉम। जल्दी कीजिए, पता नहीं कितनी देर तक वो एंटीना माइक का वजन संभालेगा। मिसेस फ्लड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पता है आपको मैं कितने सालों से ये काम कर रहा हूँ। दमदार और हमेशा तैयार। ये हमारी टीम की स्पेशलिटी है। सर, हमें पहले माइक को नीचे उतारना चाहिए। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, क्यों नहीं। टीम, एलिवेटिंग लैडर को तैयार करो। पर सर, जुपिटर का इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होगा? हाँ हाँ, जुपिटर को तैयार करो। वाओ, क्या गोल मारा। ये क्या? नहीं। ओह नो, मैं तो फंस गया। बचाओ, कोई मेरी मदद करो प्लीज। कोई है? बचाओ। अब राइट, थोड़ा सा लेफ्ट। क्या मैं ऊपर आकर तुम्हारी मदद करूं? नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम चिंता मत करो माइक, मैं तुम्हें जल्द से जल्द नीचे उतार दूंगा। इससे मुझे याद आया, एक बार की बात है, एक बकरा झाड़ियों में फंस गया था और उसे बचाने वाला कौन था? इसका मतलब उस कुएं में तो कॉइन्स भरे पड़े होंगे। मुझे मिल जाए तो मैं अपने पैसों का एक नया स्केटबोर्ड खरीद सकता हूँ। इस टास्क में शांत रहना बहुत जरूरी है और नीचे आराम से स्लाइड करना होगा। इस स्पेशल रस्सी के सहारे तुम अपना स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। ये तो काफी ऊंचा है ना एल्विस? मुझे ऊंचाई से डर लगता है सैम। ओके, तो पहले कौन आएगा? मैं ट्राई करूंगी टॉम। ओह, शाबाश पेनी। क्या बात है पेनी, वेरी गुड। अब किसकी बारी है? अब मेरी बारी है सर। वो बहुत अच्छे सैम। सच में सैम, मजा आ गया। ओके, अब तुम्हारी बारी है एल्विस, घबराना मत। सैंडविच नॉर्मन। मॉम, मुझे पहले थोड़ा घूम के आना है। देखो नॉर्मन, खाओगी नहीं तो ताकत कैसे आएगी? लो खा लो। नहीं मॉम, मुझे पहले ये जगह देखनी है बस। कितना जिद्दी हो गया है ये लड़का। ये लो ट्रेवर, चीज सैंडविच। दरअसल डेलिस, मैं मना कैसे कर सकता हूँ।
मुझे कैसे भी करके नीचे उतरना होगा और सारे कॉइन्स निकालने होंगे, फिर तुरंत ही नया स्केटबोर्ड ले लूंगा। ओह गुड, सूखा ही है और ज्यादा गहरा भी नहीं है। ओह आराम से संभल के नॉर्मन। डरो मत एल्विस, ये बहुत ही आसान सा टास्क है। ओके, इतना क्यों घबरा रहे हो एल्विस? अच्छा एक काम करो, किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो जो तुम्हें बहुत पसंद हो, शायद तुम्हारा डर चला जाए। गाना, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। ओह, मैं तो इस बात को भूल ही गया था। ओके, ऊंची है बिल्डिंग, नीचे मुझे जाना है, कैसे मैं जाऊं? मुझे डर लगता है। नहीं। हाँ, तुम सही जा रहे हो। एक और लो ना ट्रेवर। पता नहीं नॉर्मन कहाँ रह गया। कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। नहीं नहीं, कहीं छुप कर बैठा होगा। बीच बीच में ऐसा करता रहता है, वो पुरानी आदत है उसकी। और अब तो जेम्स और सारा भी गायब है। कहाँ रह गए सब के सब? अच्छा एक कौवा था। ओह, हेलो, कोई है वहाँ? हेलो, कोई है वहाँ? सुनसान जगह पर कौन होगा? मेरे पैर दलदल में फंस गए। अब मैं क्या करूं? बचाओ! बचाओ! हेलो लेडीज, लायन अभी तक वापस नहीं आया क्या? सिर्फ लायन ही नहीं चार्ली, बच्चों की बस अब तक पिकनिक से नहीं आई है। लेकिन उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। मैं अभी फायरमैन सैम को फोन लगाता हूँ। ये क्या? स्कूल बस गायब है और उस बस में बच्चे भी हैं। ट्रेवर इवंस और पॉन्टेपैंटी के बच्चे अपने स्कूल पिकनिक से अब तक नहीं लौटे हैं। एक्शन स्टेशंस रेडी। हमें टॉम थॉमस को फोन करना चाहिए सर। हाँ, मैं भी वही कहने वाला था सैम। जुपिटर कॉलिंग टॉम थॉमस। हाँ बोलो सैम। अगर तुम हेलीकॉप्टर में हो टॉम, तो प्लीज ट्रेवर एवंस की बस को ढूंढने की कोशिश करना। हाँ बिल्कुल सैम। टॉम थॉमस कॉलिंग फायर फाइटर सैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर है। मुझे बस दिख गई है, पहाड़ के बीच में फंसी है। लगता है किसी वजह से बस रास्ते से फिसल गई और कीचड़ में फंस गई। और सच कह रहा हूँ, काफी कीचड़ है वहाँ। थैंक्स टॉम, हम बस पहुंच ही रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब बस के अंदर ही होंगे एल्विस। पहाड़ों में खो जाना मुश्किल बात नहीं है। ठीक कहा, मैं तो दिन में भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। अब तो रात हो गई है। ओह, ये तो आवाज है टॉम के हेलीकॉप्टर की। वो देखो ऊपर, सुबह शाम उसमें से पानी टपकता रहता है। बस अभी ठीक करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। अरे सैम, तुम यहाँ? आज छुट्टी है क्या? फायरमैन को छुट्टी भी मिलती है। हाँ, आज ड्यूटी पर नहीं हूँ, मगर बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। पहले तो गार्डन की सब्जियों का ध्यान रखना है, फिर मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं, और हाँ, मेरे दरवाजे को पेंट भी करना है। तुम्हारी कुछ मदद कर दूं सैम? हाँ, तुम्हारी दुकान में पेंट ब्रशेस मिलते हैं क्या? हाँ हाँ, मेरे पास सबसे बेस्ट क्वालिटी वाले ब्रशेस हैं। आओ मेरे साथ। सर, आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? एक बूढ़े स्टेशन ऑफिसर की वार्निंग है एल्विस। आप उतने भी बूढ़े नहीं है सर। मेरा मतलब ये एक पुरानी कहावत है जो सदियों से चली आ रही है। जब पश्चिम से हवा चलती है तो हम फायरमैन का काम बढ़ जाता है, और जो फायरमैन रहता है चौकन्ना, वो अपना काम कर पाता है दुगना। वाह, मैं इसका गाना बनाता हूँ। जब हवा चली पश्चिम से, फायरमैन की छुट्टी गई काम से। एल्विस,
एक तो सैम ड्यूटी पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आराम करेंगे। हमारा काम बढ़ गया है और आज हम बहुत बिजी रहने वाले हैं, समझे? यस सर। स्टेशन ऑफिसर स्टील सर। मुझे लगता है ये वाला ब्रश लेना ठीक होगा जलीस। ओह, तुम्हारी चॉइस को मानना पड़ेगा सैम। अच्छा, तुम कुछ इस्त्री के बारे में कह रहे थे शायद। हाँ, इरादा तो वही है। मेरे पास एक नया प्रोडक्ट आया है, समर मैडो स्प्रे। इस्त्री करते वक्त स्प्रे करो, कपड़े पूरे दिन महकेंगे। ये देखो। ओह, क्या खुशबू है। इधर आके सूंघो तो सही। हाय सारा, जल्दी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक कूल चीज दिखाना चाहता हूँ। ओके। चलो चलो जल्दी। 1 मिनट में आती हूँ। निप को कहीं बांधना पड़ेगा। ये तो माइक की आवाज है। लगता है वो कोई मुसीबत में फंस गया है। ओहो, ये क्या? घबराओ मत माइक, मैं अभी सीढ़ी लेकर आता हूँ। चला लेता हूँ। तुम अभी बोट ठीक से चला रहे हो, पर तुम अकेले नहीं चला सकते हो इसे, समझ गए? बोट हमेशा किसी बड़े के साथ चलाना चाहिए। चलो अभी, हम कल फिर से आएंगे। ओह, क्या बात है, ये तैयार हो गया। क्या बात है, परफेक्ट बना है। स्टेशन ऑफिसर स्टील, क्या? ये आपके हाथ में क्या है? क्या? कहाँ? इधर? ओह हाँ, ये पतंग है, कुछ खास नहीं। मेरे भतीजे के लिए है वो। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, भतीजे के लिए ही सही। आधे घंटे में लंच के लिए आ जाइए सर। देखना आधे घंटे में मैं क्या करता हूँ। आई एम सॉरी नॉर्मन, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। प्लीज। नहीं, मुझे बोट के चप्पू पर वार्निश लगाना है, सेफ्टी के लिए। मानो स्टीयरिंग व्हील बीच समंदर में टूट गया तो क्या करेंगे? तभी चप्पू काम आएगा। ओह, पर मैं बहुत बढ़िया बोट चलाता हूँ। प्लीज एक बार मेरे साथ आकर देखो तो सही। उड़ जा मेरी पतंग। ओह, ये क्या हो गया? आज हवा नहीं है। मुझे मिसेस फ्लड के यहाँ जाना चाहिए। वहाँ बड़ा मैदान है, मजा आएगा। मॉम, आप विश्वास नहीं कर सकती मैंने कितने अच्छे से चलाया। आंट पेनी मैं ने भी मानती कहा। हूँ नॉर्मन, तुम तो पैदाइशी सेलर हो। अरे देखो तो सही, आज हवा कितनी तेज चल रही है ना। तेज हवा तो परफेक्ट है सेलिंग के लिए। मॉम, आप चलिए ना मेरे साथ बोट में, आप तो बड़ी है ना। पेनी ने कहा है हमेशा एक बड़े आदमी के साथ ही बोट चलाना। प्लीज मॉम, प्लीज। अरे अरे, जरा संभल के नॉर्मन। रिलैक्स मॉम, एंजॉय द राइड। मेरे ऊपर पानी फेंकना बंद करो नॉर्मन। अरे घबराओ मत, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। धीरे, बोट पलट न जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखिए, मैंने कहा था ना आपसे, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। नॉर्मन, हम डूब जाएंगे। हम सच में डूब रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा चप्पू चला लूंगा, फिर अपने आप सीधा हो जाएगा। ओह, देखिए आपकी वजह से क्या हो गया। नॉर्मन, मुझे अभी वापस ले चलो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है मुझे। आखिर प्रॉब्लम क्या है? ये पतंग उड़ क्यों नहीं रही? यहाँ तो हवा भी तेज है। क्या हम आपकी मदद कर दे स्टेशन ऑफिसर स्टील? नहीं, मुझे किसी की मदद करना अच्छा लगता है। गार्डन में पड़े सूखे पत्ते, लकड़ियाँ सब आग जलाने के काम आती हैं। वैसे आज माइक फ्लड के घर पर हैलोवीन पार्टी है ना? हाँ? अरे हाँ, मैंने आज के लिए मास्क भी बनाया है, पर मुझे नहीं लगता कि ये सब आपको पसंद होगा सर। कौन मैं? नो 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 नो, मेरी उम्र थोड़ी ना है पार्टी में जाने की। पर आज की पार्टी के लिए मेरे पास इनविटेशन है। अभी तुम अपने काम पर ध्यान दो एल्विस। तुम इसी वक्त आग को बुझाओ। सॉरी। मॉम,
टेबल के ऊपर रख दो मैंडी। ये देखो नॉर्मन, ये पंपकिन कितना अच्छा लग रहा है। नॉर्मन, मैं पोंटर पैंटी का भूत बोल रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम ही हो। वो मैं नहीं था। देखो पर्दे के पीछे भूत खड़ा है, इसलिए तो पर्दा हिल रहा है। पर्दे को तुम ही धागे से हिला रहे हो। देखो, आज के कंपटीशन में तुम नहीं जीतने वाले। बेहतर होगा अभी हार मान लो। मैं हार मानूं? वो भी इतनी जल्दी कभी नहीं। आप ठीक तो है ना सर? बस गले में जरा सी खराश हो गई थी। वाओ, हमारा बॉनफायर कितना बड़ा है। याद रहे बच्चों को आग से दूर रखना। कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हे, जेम्स और सारा आ गए। हेलो। हाय मैंडी। चलो नॉर्मन के साथ खेलते हैं, पर जरा संभल के। वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। हम डराने का कंपटीशन खेल रहे हैं और फिलहाल इसे मैं जीत रही हूँ। हाँ, मुझे नॉर्मन से डर नहीं लगता। मुझे भी नहीं, मैं तो काफी बहादुर हूँ। हेलो बच्चों, मैं पोंटर पैंटी का भूत बोल रहा हूँ। हेलो नॉर्मन। ये क्या मुसीबत है? मुझे पता है उस मैंडी ने ही चुगली की होगी। विनम मैं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम को डरा दिया, पर तुमने तो किसी को भी नहीं डराया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो अब पंपकिन लैंटर्न को जलाते हैं। चलो। लेकिन अभी तो मैंने 5 गिने थे। थोड़ा इधर से हथौड़ा मार लेता हूँ। डैड, हाँ बेटी। जो सब करना चाहते हो और आपको वो नहीं करना, तो क्या इसका मतलब है कि आप कूल नहीं हो? मैंडी, जो कूल होते हैं उन्हें दूसरों के बातों से फर्क नहीं पड़ता। कूल लोग अपनी दिल की सुनते हैं और हमेशा सही चीज करते हैं। अब बताओ दुनिया का कूलेस्ट डैड कौन है? मैंडी, बाहर खेलने चलो ना। क्यों? ताकि तुम मेरा मजाक उड़ा सको। इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? अब प्लीज चलो। मैंडी, थोड़ी देर बाहर खेलो। 1 2 3 4 5वां कहाँ पर है? मुझे अच्छी तरह से याद है यहाँ 5 थे। हाय टॉम, तैयार हो ना आप सेलिंग के लिए? क्या? मैं एक उलझन में फंस गया हूँ पेनी। मेरा एक फ्लेयर कहीं गायब हो गया है। अच्छा, मैं मदद करूँ तुम्हारी ढूंढने में? अरे नहीं, यहीं कहीं होगा। पेनी तुम आगे जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तुम ढूंढ लोगे ना? हाँ हाँ, मैं ढूंढ लूंगा। चलो जल्दी आना। ओके, बाय पेनी। ओके, अब छुपने की बारी मेरी। आंखें बंद करो और 100 तक काउंट करो। 1 2 12। ओए, चीटिंग मत करो, ठीक से काउंट करो। 5 6 7 8 9 क्या है? 10 11 12 98 99 100। पकड़ लिया। मैंडी, तुम तो खेल भी नहीं रही हो। नॉर्मन, ये देखो, शायद ये एक फ्लेयर है। वाह, ये तो सच में बहुत बढ़िया है। अगर तुम कहीं खो जाओ या तुम्हें मदद की जरूरत हो तो इसे हवा में छोड़ देते हैं और वुश करके ऊपर जाता है, एक सिग्नल की तरह। पर ये तुम्हें मिला कैसे? यहीं पड़ा था, ग्रास के ऊपर। कूल। चलो इसे चालू करते हैं। क्या? वुश! लगे हाथ दिवाली मना सकते हैं हम मैंडी। मुझे ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा। क्यों नहीं? सुपर आइडिया है ये मैंडी। मुझे लगता है हमें इसे फायरमैन सैम को दे देना चाहिए। हमेशा मजा किरकिरा कर देती हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ। आ जाओ। ला 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 ला। क्या सही बीट पकड़ा है। इस
इसका मतलब मैं यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ और साथ में लीक भी ठीक कर सकता हूँ। चलो इसको भी फिक्स करता हूँ। अरे नहीं, ये लीक तो अभी हाथ से निकल गया। अरे मुझे उस गाने का नाम नहीं याद आ रहा। उसमें आलू या भालू कुछ तो था। मेरे पास आलू वाले गाने बिल्कुल नहीं हैं। तो फिर प्याज वही गा देती हूँ। अरे मेरा स्टॉपर कहाँ गया? अरे यही कहीं तो रखा था। ओहो, हा, ये रहा। चलो हो गया। अब डोर की बारी। मेरा स्क्रू ड्राइवर कहाँ गया? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, ये काम नहीं किया। ओह, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ओके सर, हम एक्सरसाइज शुरू करने के लिए तैयार हैं। अरे कोई है इस बेचारी बुढ़िया को बचाने के लिए? मैं अलमारी के अंदर मरना नहीं चाहती। अच्छा सुनो, सबसे पहले तो हमें उनको शांत करना होगा, ठीक है? हमें उनका डर कम करना होगा और उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम शांत रहें और एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज करें। माफ करना सैम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है। कैसी रही मेरी एक्टिंग? बहुत ही बढ़िया सर, बस आवाज थोड़ा नीचे कर दीजिए। ये क्या बात हुई? मैं बेचारी बुढ़िया हूँ, इमरजेंसी में फंस गई हूँ। मैं गला फाड़ फाड़ के तो चिल्लाऊंगी ही। चलो मेरी एक्टिंग छोड़ो, तुम लोग मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं नल से पानी का सप्लाई बंद कर देता हूँ। पर ये मेन वाला नल कहाँ पर है? ओह, वो तो ऊपर है। हाँ, मैं ऊपर जाके पाइप बंद करता हूँ। निकल! मेरा हाथ, मेरा हाथ! हाँ, मैं पानी निकालने के लिए वो बकेट यूज कर सकता हूँ। ओह नो, मुझे इसे पहले ही ठीक कर लेना चाहिए था और अब मैं फंस गया। क्या बात है, आखिरकार वो चली गई। ये पैतरा हमेशा काम करता है। थैंक्स जेलिस। ओह नो। क्या ख्याल है वुली, मैं अच्छे से सब संभाल लूंगा ना? इसका मतलब हाँ है या ना है? माफ करना, मुझे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती। रुक जाओ, छोटा बेबी, वापस आओ। फिर अंकल ट्रेवर ठीक कहते हैं, अगर मेरे पास शीप डॉग होता तो वो तुम पर नजर रखता। अरे हाँ, क्या मस्त आइडिया मिला है। क्या ये आप लोगों की नई ट्रेनिंग एक्सरसाइज है? नहीं, एल्विस अपनी हिचकियों को दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अंकल सैम, मैं जानता हूँ रेडार एक बेहतरीन रेस्क्यू डॉग है, पर मेरे ख्याल से वो एक बेहतर शीप डॉग बन सकता है। नहीं नॉर्मन, उसे तो सिर्फ रेस्क्यू डॉग बनने की ट्रेनिंग मिली है। मैं तो कहता हूँ रेडार कुछ भी कर सकता है, आखिर इतना होशियार जो है। तो ये तरीका काम आया? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। थैंक्स सैम। अच्छा मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना मैं रेडार को थोड़ी देर बाहर घुमा कर ले आऊं? ये ठीक रहेगा नॉर्मन, इसे भी अच्छा लगेगा। पर जहाँ ज्यादा ट्रैफिक दिखे चेन कस के पकड़ना। अरे डोंट वरी, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। हाय मैंडी, मैं रेडार को खेतों में घुमाने ले जा रहा हूँ। मैं वहाँ मेरे भेड़ों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। तुम आना चाहोगी? ओके, मैं बस मॉम से पूछती हूँ। हेलो नॉर्मन। अच्छा, तो मैं न्यू टाउन बाजार जा रहा हूँ, मुझे उधर कुछ काम है। तुम्हारी गाड़ी के दरवाजे का क्या हुआ? वो अटक गया है ना? हाँ, वो तो वैसा ही है, पर मैं उसे बाद में ठीक कर दूंगा। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं बड़ा होकर भेड़ बकरियों को फुल टाइम संभालूंगा, इसलिए रेडार को भी यहाँ लेकर आया हूँ। रेडार बनेगा मेरा अपना शीप डॉग। रेडार और शीप डॉग?
भीड़ पर नजर रखना और लोगों को बचाने में बहुत फर्क है। ऐसा कुछ नहीं है, रेडार सब कर सकता है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है रेडार, तुम्हारा काम है वूली और उसके छोटू बेबी को उनके कमरे तक पहुँचाना। चलो, वुश, हुर हुर, चलो चलो। उनके पीछे पीछे भागो, ऐसे। उफ, 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 उफ। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एकदम आसान है। रेडार तुम्हारी बात नहीं समझ सकता। तुम्हें उसे ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। 2 मिनट चुप बैठोगी मैंडी। वाह, कितना सुंदर शंख है। ओह, ये क्या, ये क्रेट्स यहाँ क्यों रखे हैं? किनारे पर आने वाले बोट्स के लिए ये तो खतरा बन सकता है, समंदरी जानवरों के लिए भी। फायरमैन सैम को बताना होगा। बीच पर ढेर सारे क्रेट्स पड़े हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। इमरजेंसी टास्क आया है बीच पर सैम, हमें तुम्हारी जरूरत है, तैयार हो जाओ। पर हमारे एडवेंचर ट्रिप का क्या? मुझे माफ कर दो बच्चों, प्रॉमिस करता हूँ किसी और दिन हम ट्रिप पर जाएंगे। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, और अंकल सैम ने कहा था कि आज के ट्रिप के बाद हमारे लिए सरप्राइज भी तैयार है। गाइस, मैं बन जाता हूँ ना तुम सबका लीडर। बेकार की बात मत करो नॉर्मन, किसी बड़े आदमी के साथ जाना चाहिए वहाँ। कोई ऐसा जो ताकतवर भी हो और बहादुर भी। बिल्कुल सुपरमैन जैसा हीरो। मेरा मतलब ऐसा आदमी जो किसी चीज से डरता न हो। मैं बच्चों के साथ जा सकता हूँ। हाँ ट्रेवर, तुम बिल्कुल सही रहोगे। क्या तुम मेरे साथ ट्रिप पर चलना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। क्या अंकल ट्रेवर पायनियर्स के लीडर बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना ट्रेवर? हाँ क्यों नहीं, मैं तो पैदाइशी लीडर हूँ। मैं भी देखता हूँ ये पैदाइशी लीडर कैसे बनते हैं हमारे लीडर। इनका असली लीडर मैं हूँ और मैं ये साबित करके रहूंगा। चलो थोड़ा तेज चलो। रुको नॉर्मन, इतना तेज क्यों चल रहे हो? आखिर जल्दी क्या है? अच्छा मैं अब देखता हूँ। तो हम अभी यहाँ हैं और पॉन्टो पैंटी है हमारे इस तरफ, और यहाँ है बीच, और अरे नहीं। वो अंकल ट्रेवर, अब तो हमारे पास मैप भी नहीं है। अरे आजकल मैप यूज कौन करता है? मेरे पास नेचुरल मैप है, मेरी नाक। सब मुझे फॉलो करो। हम सभी क्रेट्स को एक सुरक्षित जगह पर रखने वाले हैं। टॉम, तुम देखना और क्रेट्स दिखते हैं क्या? ओके सैम, मैं अभी चेक करता हूँ। 1 2 3। कम इन सैम, तुम्हारी दक्षिण दिशा में मुझे और थोड़े क्रेट्स नजर आ रहे हैं। थैंक्स टॉम। अच्छा बताओ, बीच की क्या खबर है? बीच पर सब ठीक है। एल्विस और चार्ली ने करीब करीब पूरा बीच साफ कर दिया है। देख लेना, ये अब तक का बेस्ट फ्लावर और वेजिटेबल शो होने वाला है। हाँ बिल्कुल होगा। वैसे तुम भी हिस्सा ले रहे हो ना प्रतियोगिता में? हाँ हाँ, हेलेन ने रोजेस उगाए हैं, और ये देखो मेरा तरबूज जो सिर्फ कंपोस्ट से उगा है। ओह वाह, ये है असली एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीका। लेकिन इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है? सब्जियों के छिलके और बाकी कूड़े कचरे से काफी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और अगर उसका ध्यान नहीं रखा तो कंपोस्ट में आग भी लग सकती है। इस बात का ध्यान रखना डैड। हाँ मैं बिल्कुल देखूंगा, पर ये तरबूज पकने के बाद। ठीक है, तो अब मैं निकलता हूँ, वापस फायर स्टेशन जाना है। शाम को मिलते हैं। ओके बाय सैम। टमाटर साहिबा, क्यों ना आप थोड़ा आराम कर ले, फिर हम आराम से फ्लड्स के यहाँ जाएंगे। लगता है बाहर बहुत धूप है, मैं आपको कहीं और रख देता आ हूँ। गया। मैं ऊपर आ रहा हूँ, साथ में चाय पीते हैं। अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं, एक मिनट, सैम गलती से भी टमाटर साहिबा को ना देख ले। कहाँ पर रखूं, कहाँ पर रखूं? ओह नो! क्या कोई प्रॉब्लम है एल्विस? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक है। मुझे बहुत भूख लगी है। बिस्किट है क्या हमारे पास? एक्चुअली
एक बिस्किट का पैकेट मैंने नीचे ऑफिस में देखा था। मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। ओ टमाटर साहिबा, ओ ये क्या हुआ? अब मैं क्या करूंगा? ओ आइडिया! क्या आप मुझे बता सकती हैं ये क्या चीज है? ये कुछ भी नहीं है नॉर्मन, ये आर्ट है, मेरा स्पेशल आर्ट। ओह, तुम प्रतियोगिता में ये रख रहे हो क्या एल्विस? पर ये तो बहुत साधारण सा है। नहीं, ये स्टेशन ऑफिसर स्टील का टमाटो प्लांट है। मेरा मतलब था तो। मुझे तो कोई टमाटर नजर नहीं आ रहे। मेरे हाथ से ये पौधा गिर गया और ये रहे टमाटर। मुझे लगता है अब मैं मुसीबत में हूँ। अरे इतनी टेंशन मत लो एल्विस, मैंने तो इससे भी ज्यादा डेंजरस सिचुएशंस देखी हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये लो, है ना जीनियस वाला आइडिया? आखिर मैं हूँ ही पॉटर पैंटी का जीनियस। पर ये टमाटर चिपकाए हुए हैं, इससे साफ पता चलता है। क्या फर्क पड़ता है? कोई भद्दी सी चीज के पास इसे रख देना, फिर ये किसी के ध्यान में नहीं आएगा। इंजन को इतना साफ कर देना कि मैं उसमें अपना डिनर देख सकूं। मेरा मतलब अपनी शक्ल देख सकूं। चलो चलो सफाई करो। हाँ एल्विस, तुम लेट हो। सॉरी सर, दरअसल मैं शहर गया था हेयर कट करवाने के लिए। आज शाम को मैं टीवी पर आ रहा हूँ। ठीक है, चलो अपना हेलमेट पहनो और काम पर लग जाओ। चले हैं स्टार बनने। चलो ना पहले सैंडविचेस खा लेते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अभी नहीं नॉर्मन, पहले मुझे फोटो लेने दो स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट की। ये क्या चीज है? वो बर्ड बहुत ही रेयर है, मैं उसे कई सालों से ढूंढ रहा था। अच्छा, पर आपका केक के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, नहीं अभी नहीं, चलो। आज का माहौल काफी शांत है, नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आज कहीं पर आग ना लग जाए। धुएं से मेरा गला बैठ जाता है। ला 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 ला। एल्विस, चिल्लाना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो, समझे? सॉरी सर। अब तो खाना खाते हैं ना प्लीज। नहीं नॉर्मन, मुझे अभी तक मेरा स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट नजर नहीं आया है। ओह नो। अरे, मैंने शायद अभी अभी आपके स्कारलेट पैराकीटेड बिटर को देखा। तुमने स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट को देखा? कहाँ? हाँ, वो उधर ही तो था, पेड़ के पीछे। क्या बात है, तुम यहीं रुको, मैं उसे जाकर देख के आता हूँ। तो पहले क्या खाया जाए? वहाँ कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। आ जाओ। ओह नो! सर, क्या आप मेरे नाक पर पिंपल देख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, दिखा तो नहीं। एल्विस, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपनी नाक पर नहीं। जॉब? क्या पता, शायद मैं फायरमैन की जगह एक सुपरस्टार बन जाऊं। क्या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो? लोग कहते कि मैं बहुत ही फेमस होने वाला हूँ। ठीक है, पर याद रखना, जब भी तुम ड्यूटी पर हो तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना होगा। अच्छा सुनो, आज रात जब तुम टीवी पर आओगे तो मेरा यानी अपने बॉस का नाम ले सकते हो। मुझे पक्का यकीन है कि वो उस तरफ गया है। मैं जाके चेक करता हूँ। जाइए, आप जाकर चेक कीजिए, मैं पेट पूजा करता हूँ। तूफान आने वाला है, हमें घर चलना चाहिए। हाँ, एक लायन बोट हाउस के छत के ऊपर है। एक लायन बोट हाउस के छत के ऊपर है, तुम्हें पिंजरा साथ लेकर जाना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है लायन मतलब बिल्ली है छत लायन पर। बिल्ली कैसे हो सकता है? खैर छोड़ो, तुम्हारी तबीयत कैसी है पेनी? जरा सी सर्दी है सर। क्या तुम आज का टास्क कर पाओगी? बस अभी जा रहे सर।
तुम्हें पता है ये लोग किस इमरजेंसी के लिए निकले हैं? वो रहा लायन। ठीक है, हम उसे नीचे उतार लेंगे। एल्विस जरा क्रेन सेट करना ऊपर जाने के लिए। ठीक है पेनी। ओह, संभाल के। तुम ठीक हो ना पेनी? मैं ठीक हूँ, छींक आ गई थी बस। सॉरी लायन। थैंक यू। कोई बात नहीं। तुम्हें तो जुकाम हो गया है पेनी। तुम काम पर क्यों आई हो? आज सैम की छुट्टी है तो मेरा स्टेशन पर रहना जरूरी था। और वैसे भी मामूली सा जुकाम है, ठीक हो जाएगा। चलो एल्विस। ये तो एडवेंचर ही हो गया। तो बताओ कौन आएगा मेरे साथ फिशिंग करने के लिए? मैं चलूंगी डैड। मैं भी। एक मिनट, पहले ये कचरा तो फेंक दे डस्टबिन में। ये लो। थैंक्स। चलो फिर से बोट पर। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे जरा संभल के नॉर्मन। रिलैक्स मॉम, एंजॉय द राइड। मेरे ऊपर पानी फेंकना बंद करो। नॉर्मन, अरे घबराओ मत, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। धीरे, बोट पलट न जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखिए, मैंने कहा था ना आपसे, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। नॉर्मन, हम डूब जाएंगे। हम सच में डूब रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा चप्पू चला लूंगा, फिर अपने आप सीधा हो जाएगा। देखिए आपकी वजह से क्या हो गया। नॉर्मन, मुझे अभी वापस ले चलो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है मुझे। आखिर प्रॉब्लम क्या है? ये पतंग उड़ क्यों नहीं रही? यहाँ तो हवा भी तेज है। क्या हम आपकी मदद करते स्टेशन ऑफिसर स्टील? नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं चेक कर रहा था कि ये पतंग उड़ती है या नहीं उड़ती है। मैं दिखाता हूँ आपको। वेल जेम्स, अच्छा उड़ा लेते हो। नॉर्मन, हम काफी अंदर आ चुके हैं और पानी का बहाव भी बहुत तेज है इधर। प्लीज वापस ले चलो मुझे। मुझे डर लग रहा है। मॉम, कोई डेंजर नहीं है यहाँ, आप शांति से बैठिए ना। पर हम कब से गोल गोल चक्कर काट रहे हैं बस। तो मैं और क्या करूँ, एक ही चप्पू से चला रहा हूँ कब से। मुझे उल्टी आ रही है। मुझे लगता है आपको किसी से मदद मांगनी होगी। लेकिन मैं कैसे मदद मांगूंगी? मैं तो मोबाइल भी नहीं लाई। ठीक है, जोर से चिल्लाइए। अरे कोई है? प्लीज हमें बचाओ। फिक्र मत करो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। देखिए ये पतंग कितनी ऊपर तक जा सकती है, एक ईगल की तरह। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे लगता है अब मेरी बारी है। क्यों? पर नेक्स्ट चांस मेरा है। एक मिनट, ये मेरी पतंग है। मेरा मतलब मेरे भतीजे की पतंग है। ये मुझे अभी चाहिए। प्लीज मैंडी। ये लो, अटक गई। हाँ, तो उसमें क्या है? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैंने एक्चुअली थोड़ा ज्यादा ही ऊंचा उड़ाने की कोशिश की। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, तुम फंस गई हो। शायद तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम जल्दी अपनी माँ के पास होगी। नॉर्मन, जरा इधर आना। यहाँ पर एक व्हेल फंसी हुई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और मैंने अभी अभी टाइटैनिक को पकड़ा।
अब तो मान ही लो मैंडी, समंदर का राजा मैं ही हूँ। मैंडी, कहाँ भागे जा रही हो? मुझे बीच पर एक व्हेल मिली। क्या कहा? सच में बीच पर व्हेल है? हाँ। शायद हाई टाइड की वजह से वो यहाँ पर आ गई। हमें उसे गीला रखना होगा और वापस पानी में भेजना होगा। पर वो तो कितनी बड़ी है। उसके लिए हमें मदद चाहिए। मैं अभी फैम एंड सैम को फोन लगाता हूँ। तो सभी तैयार? से चीज अभी नहीं ट्रेवर। वेल बीच पर फंसी है। एक मिनट। मैंडी को बीच पर एक वेल मिली है। तुम्हें वहां जाना चाहिए। हमें इस काम के लिए वीनस की जरूरत पड़ेगी। तुम हमारे पीछे आओ पेनी। नो प्रॉब्लम सैम। हमें वहां जल्दी पहुंचना होगा एल्विस। वेल को पानी के अंदर ही होना चाहिए। बीच पर ज्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए। सॉरी ट्रेवर, पर क्या करें, फायरमैन के लिए हमेशा ड्यूटी फर्स्ट। वैसे कभी कभी फ्री भी हो जाता है। अफसोस, मैं तो पूरे टीम की फोटो खींचना चाहता था। वैसे स्टेशन मास्टर स्टील, आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी फोटो? वाह, मेरा मतलब है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, है ना? देखूं तो मैंडी ने क्या क्या पकड़ा है। उसके वेल के अलावा एक स्टारफिश है, एक क्रैब है। ओहो, बस इतना ही। सैम आ गया। अंकल सैम, जल्दी आइए, वेल मुसीबत में है। पेनी तुम आगे बढ़ो, वेल के पास जाओ। मैंडी वेल के पास ले चलो। उसे पानी में जल्दी से वापस छोड़ दो। तुम्हें कैसे पता ये शार्क नहीं है? हाँ बुद्धू, ये शार्क नहीं वेल है। वेल्स किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। क्या? तो आज हम कुछ सिंपल चीजें सीखेंगे ताकि वहां दुर्घटना ना हो। ये आवाज कैसी है? मुझे नहीं पता सर। मुझे लगता है ये आवाज आ रही है यहाँ से। आई एम सॉरी, ये तंदूर और सॉसेजेस के बारे में सुन के मेरे पेट में सर्कस शुरू हो जाती है। एल्विस, अपने काम पर कंसंट्रेट करो और ट्रेवर के लाजवाब मसालेदार और टेस्टी सॉसेजेस के बारे में सोचना बंद करो। सॉरी सर। प्लीज कह दो कि सॉसेजेस तैयार है अंकल ट्रेवर। बिल्कुल नहीं नॉर्मन, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। मैंने तो कोयला भी नहीं जलाया है। बढ़ता बच्चा है तो भूख लग रही होगी। हाय एवरीवन। वाओ ट्रेवर, तुम्हारे पास तो एकदम देसी स्टाइल का तंदूर है, लेकिन मेरे पास गैस वाला तंदूर है। वाह, ये तो बिल्कुल स्पेसशिप की तरह दिखता है। ओह, सिर्फ अच्छा दिखने से क्या फर्क पड़ता है? पर याद रखो, गैस में पकाना और तंदूर में पकाने में बहुत फर्क होता है। कोयले के ऊपर सॉसेजेस को पकाने में उनका स्वाद बढ़ जाता है। हाँ ठीक कहा, सिर्फ अलग ही नहीं बेहतर भी है। सबसे पहले तो घर के अंदर कभी भी तंदूर नहीं जलाना चाहिए। कोई और जगह है जहाँ तंदूर नहीं जलाना चाहिए? पेनी? किसी दीवार के पास नहीं रखना चाहिए सर, उससे आग लग सकती है। बिल्कुल सही। आग अगर लगनी चाहिए तो सॉसेजेस को। मुझे तो सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। सॉरी सर, पर आप सॉसेजेस के बारे में ना बोले। अच्छा, तो अब तंदूर और कहाँ नहीं लगाना चाहिए सैम? पेड़ के नीचे नहीं सर, उसे भी आग लग सकती है। ओह, सही जवाब। वाह वाह, क्या खुशबू है। असली तंदूर का यही तो कमाल है। नॉर्मन, सॉरी। इस तरफ आ जाओ डिलस, मेरे तंदूर में तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। देखते जाओ। देखा तुमने, ना कोई धुआं और पकाने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर। हाँ, ये ज्यादा ठीक रहेगा। अरे थोड़ी देर में ये धुआं चला जाएगा। हाय, ये प्रॉन्स देखकर तो मुंह में पानी आ गया। मुझे ये खाने को कब मिलेगा अंकल टॉम? थोड़ा सब्र करो नॉर्मन, बस तैयार हो जाएगा। हे, अब ये किसकी खुशबू है? सॉसेजेस की। ये दुनिया की सबसे बेस्ट खुशबू है, असली तंदूर की खुशबू। ओह ट्रेवर, शायद तुम ही हो पोंटोपैंटी के तंदूरी किंग। और ये हो गया तैयार मेरा तंदूरी प्रॉन्स, एकदम फ्रेश और अरे वाह, परफेक्ट। ये तो काफी जल्दी बन गया।
क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट है। सॉसेज कौन खाएगा? वाओ! तो हमारे सामने है गैस सिलेंडर। सॉसेजेस को कोयले के ऊपर पकाना चाहिए, गैस के ऊपर नहीं, क्योंकि उससे स्वाद नहीं आता है।